हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम साहू और हमेशा की तरह हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, हमेशा की तरह मैं पीआरपी कराने के लिए आया हुआ था। मेरा हेयर लॉस बहुत ही ज़्यादा हो रहा था। मैम ने भी बताया कि आपका हेयर लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है करके, तो बायो विटामिन वगैरह का जो भी कैप्सूल वगैरह मैं फिर से खरीद कर ले जाने वाला हूँ। और आज मेरे साथ बैठे हुए हैं मेरे पिताजी से भी बड़े उम्र के। तो सर जी, आप अपना इंट्रोडक्शन वगैरह दीजिए। मैं संजय कुमार खंजुड़े, मैं 54 ईयर ओल्ड देवेंद्र नगर रायपुर में रहता हूँ। मैं LIC में कार्यरत हूँ और विगत 20 सालों से हेयर फॉल के कारण बहुत परेशान था। और अगर मेरा पहला लुक देखेंगे तो लगभग मैं पूरी तरह से बॉन्ड हो चुका था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सर का हेयर ट्रांसप्लांट से पहले सर का कंडीशन कैसा था। सामने से देख सकते हैं, दायां साइड से देख सकते हैं, बायां साइड से देख सकते हैं, ऊपर से देख सकते हैं और डोनर एरिया से देख सकते हैं। उसके बाद सर का फिर मार्किंग किया गया कि इसका ग्राफ कहाँ से निकालना है और कितना निकल सकता है करके। उसके बाद सर ने हेयर ट्रांसप्लांट करा रही है। सर का हेड देख सकते हैं, सामने से देख सकते हैं, दायां साइड से देख सकते हैं, बायां साइड से देख सकते हैं, ऊपर से देख सकते हैं और इसका डोनर एरिया से आप देख सकते हैं। और मुझे डिप्रेशन तो आता था फ्री में, क्योंकि मेरा काम मार्केटिंग का है। तो उस वजह से मार्केटिंग में ऐसा है कि आपको एवरीथिंग राइट होना चाहिए, और बालों की वजह से थोड़ा सा मेरे को डिप्रेशन लगता था। तो मैंने भी यहाँ पर संपर्क किया और आकर यहाँ पर निखिल सर हैं, जिनसे मेरी काउंसलिंग हुई। काउंसलिंग होने के बाद में उन्होंने मुझे हर तरह से वॉशआउट किया कि बिल्कुल आपका बाल जो है पुराने जैसे थे फिर से वैसे आ सकते हैं। उसके लिए कुछ प्रक्रियाओं से आपको गुजरना पड़ेगा। और सर, वो मेरे वीडियो वगैरह देखे थे, उसको भी बता दीजिए कि यूट्यूब पर देखे थे। जी हाँ, मैंने आपका यूट्यूब पर वीडियो देखा। हाँ। उससे भी मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ और उसके बाद फिर मैंने निर्णय लिया कि मुझे भी हेयर प्लांटेशन करा लेना चाहिए, और मैं फिर उसमें आकर के मैंने संपर्क किया। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसे क्या होता है, आप बहुत लोग कह रहे थे डायरेक्ट कांटेक्ट ना करके क्लिनिक पर कांटेक्ट करते हैं, क्योंकि उन लोगों को लोकेशन भी पता रहता है और ज़्यादा पता नहीं रहता तो सीधा सर्च कर ले नेट पर। तो यहाँ पर क्या होता है, वो जैसे कि मेरा वीडियो चलता है वैसे ही सर ने भी देखा और देखकर सीधा क्लिनिक विजिट किया। और विजिट करने के बाद फिर सर को बताया कि आपको हेयर ट्रांसप्लांट का ज़रूरत है सर, आपका हो जाएगा, निकल जाएगा करके। तो सर का जो अभी लुक देख रहे वर्तमान में, वैसा लुक पहले सर का नहीं था। मैं आप लोगों को दोस्तों वीडियो के पहले दिखाया हूँ कि सर का जो पहले का कंडीशन कैसा था और अभी आप लोगों के सामने देख सकते हो कैसा है। और इसका मैं आप लोगों को दिखा दूंगा दोस्तों, फ्रंट से भी, राइट से भी, लेफ्ट से भी, ऊपर से और डोनर एरिया से भी दिखा दूंगा दोस्तों। इसका रिजल्ट सर का आना भी और भी बचा हुआ है। तो अभी इसका सर का लमसम 5.5 या 6 मंथ कंप्लीट हो रहा है। तो बहुत सारा रिजल्ट ऐसा रहता है जो कि 8 मंथ लमसम ले लेते हैं। तो सर का उम्र भी थोड़ा बड़ा है। और हम लोगों को क्या था दोस्तों कि खून ताज़ा तो बहुत जल्दी निकल कर आ गया था रिजल्ट, लेकिन सर का रिजल्ट आने में थोड़ा सा और टाइम लगेगा और 6 मंथ के हिसाब से ज़बरदस्त रिजल्ट आया है। सर जी से मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे सर जी आपने मेरा वीडियो देखा, मेरे से कांटेक्ट नहीं किया, डायरेक्ट क्लिनिक विजिट किया एड के माध्यम से, तो आप मेरे व्यूअर लोगों को आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि अगर जो भी इस तरह से प्लानिंग कर रहे हैं, जिनके भी हेयर फॉल हो रहे हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर आएँ और यहाँ पर 100% सही जानकारी मिलेगी। और मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं तो मायूस हो चुका था कि पॉसिबल नहीं है ये सब होना। बड़े शहरों में और इवन विदेशों में हमें उम्मीद थी कि वहाँ से होता है, लेकिन ये हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। लेकिन हमारे घर के बगल में रायपुर शहर में इस तरह की सुविधा उपलब्ध हुई, उससे मैं बहुत लाभान्वित हुआ। और यहाँ पर आने के बाद में मुझे 100% रिजल्ट मिला। मुझे कहीं भी मायूसी नहीं हुई, पुरावा किया है उसके हिसाब से वो खरे उतर रहे हैं। और मुझे इससे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है मेरे फील्ड में। मैं अपने कस्टमर्स के पास जाता हूँ, वो भी काफ़ी खुश होते हैं कि उन्होंने भी देखा कि नहीं, बिल्कुल आप यहाँ से आप फिर से आप लंबी पारी खेल सकते हैं मार्केटिंग की, क्योंकि मार्केटिंग के लिए हर तरह का पर्सनालिटी डेवलपमेंट होना जरूरी है। और उसके लिए खासकर बाल, मुझे फिर से एक अच्छा नया जीवन मिला, मैं ये बोल सकता हूँ। और उससे मेरा बिजनेस भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मेरे में एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस अभी आ गया है, जिस वजह से मैं बहुत अच्छे से मूव कर रहा हूँ। इसलिए जो भी अगर इस तरह से जिनको भी समस्या है, वो बिल्कुल बगैर देर किए न्यू रूट्स में आकर के वो लाभान्वित हो सकते हैं। क्योंकि ये ऐसा है जितना जल्दी करें, क्योंकि मेरी एज 54 हो चुकी है। अगर मुझे और पहले अगर मैं आ गया रहता तो मेरा और अच्छा रिजल्ट रहता। बट मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा, जिनकी एज और कम है वो अगर जल्दी आए तो उनको बहुत अच्छा मिलेगा। बाकी मैं आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड। सर जी, आपसे एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ। और बहुत लोग रहते हैं कि ऐसे थर्ड पार्टी जैसे क्लिनिक भी रहते हैं, वो लोग सस्ते में कर देते हैं। तो आपको ऐसा जैसे प्राइस के बारे में बोले होंगे सर, तो आपको ज़्यादा लगा होगा, कुछ अपना एक्सपीरियंस बताइए तो। जी हाँ, प्राइस के बारे में इन्होंने पूरा मुझे क्लियर कर दिया था कि क्या क्या प्राइस मुझे लगेंगे, और होने के बाद में भी मुझे क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या ऑयल्स लगेगा, क्या टैबलेट्स खानी है, उसका मुझे पूरी जानकारी दी है। और उसके हिसाब से मैं नहीं समझता कि जो यहाँ पर जो बजट है वो बहुत ज़्यादा है।
बिल्कुल सही है, क्योंकि उतने में आपको करके मिल रहा है। अदरवाइज इसके लिए अगर आप बाहर जाते थे, विदेशों में जाते हैं, या अगर भारतवर्ष के और बड़े शहरों में जाते हैं, तो वहाँ 2 या 3 बार आपको जाना पड़ता है, उसके बाद फिर होता है, फिर कुछ कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, तो फिर आप जाते हैं, आना जाना तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। लेकिन नो डाउट यहाँ पर आने के बाद में जो यहाँ पर जो चार्जेस हैं वो रिजनेबल है, और वो जो हमें इतनी मतलब अच्छी चीज़ करके दे रहे हैं, जो हमारे लिए मतलब कि उसकी मैं कीमत का आकलन नहीं कर सकता, वो मतलब लाखों में है। क्योंकि अगर आपकी सुंदरता है, क्योंकि आदमी सबसे पहले उनकी पर्सनालिटी देखता है, और बाल ही उसकी सबसे ज़्यादा सुंदरता रहती है। भले वो कितने भी, जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा, हमारे एक बहुत अच्छे कलाकार है मिस्टर अनुपम खेर, बहुत शानदार पर्सनालिटी है उनके, लेकिन अगर वाकई में अगर उनके बाल होते तो और ज़्यादा उभर के आते हैं। अभी उन्हें साइड रोल या कैरेक्टर रोल ही मिलते हैं, अदरवाइज अगर उनके अच्छे घने बाल होते तो मैं सोचता हूँ कि वो हीरो से कम नहीं होते। इसलिए बालों की अपने पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा अहमियत है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सभी यहाँ आएँ, और रेट बहुत रिजनेबल है, बहुत वाजिब रेट है। बहुत लोग बोलते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद 1 साल बाद, 2 साल बाद, या 6 मंथ या 5 मंथ उसके बाद कैंसर हो जाते हैं, बोलते हैं बहुत लोग। तो ऐसा कुछ आपको फेस का सामना करना पड़ा होगा? अब तो मेरे उम्र के अकॉर्डिंग, मेरे पिताजी की उम्र के हो, तो ऐसा आपको कुछ हुआ क्या? चलो हम लोग तो जैसे ताजा खून के हैं, हम लोगों को कुछ नहीं हो रहा है, ऐसे कुछ आपको कुछ देखने को मिला? नहीं, ये बिल्कुल मिथ्या है, बिल्कुल गलत बात है। कहीं कोई मुझे परेशानी नहीं हुई। इवन जब ऑपरेशन मेरा हुआ और उसके बाद में भी जो जैसा मुझे इन्होंने बताया था कि उसके बाद के क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, वो बराबर आती गई, और मुझे बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई भी किसी तरह परेशानी नहीं हुई। और ये जो लोगों का रूमर्स हैं कि भाई ये लगाने से स्कल में आप इंजेक्ट करते हैं, पिन चुभोते हैं, तो उससे ये होता नहीं होता। ब्रेन बहुत अंदर होता है, पहले तो आपकी खोपड़ी होती है, खोपड़ी के अंदर काफ़ी नीचे ब्रेन होता है, और ये बहुत डॉक्टर्स लोगों ने भी बता दिया है। ये आप इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ये एक प्रकार की मिथ्या है, खाली रूमर्स हैं, उसमें कहीं कोई डरने की बात नहीं है। बहुत आसानी से हो जाता है, और बहुत जल्दी आप कराने के 1 हफ्ते के बाद में बिल्कुल फ्री होते हैं, नॉर्मल महसूस करते हैं। आप सब काम जैसे आपकी जो दिनचर्या है उसके हिसाब से आप अपनी काम करते रहते हैं, कहीं आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं आती है। और जैसे आपने हेयर ट्रांसप्लांट वगैरह कराया सर, तो वहाँ पर कुछ दर्द वगैरह, कितना पेन हुआ? अब ऐसा है कि निडल्स रहती हैं, सुई रहती है बहुत बारीक, जैसे आप दांत उखाड़ने के लिए जाते हैं तो एक अपने एनेस्थीसिया इंजेक्शन देते हैं, मसूड़े में लगाते हैं, थोड़ा सा दर्द होता है, मतलब ये मान के चलिए कि जैसे चींटी आपको जम से काट रही है उतना आपको दर्द होता है, बस, बाकी ऐसा नहीं है। और वो बेरेबल है, आप उसको आराम से सहन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो दर्द इतना ज़्यादा है कि आप उसको सहन नहीं कर सकते, बहुत आसानी से आप सहन कर सकते हैं, उसमें ज़रा भी कोई परेशानी नहीं होती है। और उसके बाद जैसे ही वो 5-10 मिनट होता है, आपको एनेस्थीसिया का असर शुरू हो जाता है, और उसके बाद में बाकी प्रक्रिया शुरू होती है, तो आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होती है। और सर जी, ये ऐसा रहता है ना बहुत सारे क्लिनिक में कि भैया PRP लेना नहीं पड़ता, मेडिसिन लेना नहीं पड़ता, उसके बगैर रिजल्ट निकल कर आ जाता है। जी। तो यहाँ पर क्या आपको वैसा बोला गया है, या फिर मेडिसिन वगैरह भी चल रहा है? जो भी चीज़ है उसको बताइए सर। जी हाँ। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। ये करने के बाद में पहले से हमें क्लियर कर दिया जाता है कि 3 से 4 PRP करनी पड़ेगी, और PRP करना अति आवश्यक है। उसके साथ जो मेडिसिन्स हमें लेनी है, मेडिसिन भी लेनी है, क्योंकि वो उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और उसके साथ साथ हमें ऑयल्स भी बताया जाता है कि हमें ऑयल भी लगाना है, ये सब करना पड़ेगा आपको। ये नहीं कि अगर कोई बोल दिया PRP नहीं करना, ये नहीं करना, PRP करना पड़ता है। PRP का बहुत अहम रोल है इसमें, PRP, और उसके बाद कुछ मेडिसिन चलती है जिसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। मैंने मेडिसिन भी ली है, मुझे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं आया, न तो मेरा मोटापा बढ़ा, न मुझे किसी प्रकार की शिथिलता आई, न कोई और भी मुझे कुछ परेशानी हुई कि जिससे मुझे ये परेशानी हो रहा है, कुछ भी नहीं। जी सर, इतना टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद सर। थैंक यू आपका भी।